आओ जी शुरू करें बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 3 ईयर परचेज। पहला कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। क्या करेंगे ऐसे बताओ, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर अब ये एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, आओ जी एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसे डिवाइड किससे कर देंगे, ईयर से। किससे डिवाइड कर देंगे, ईयर से। ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट गिवन है। कितना कितना गिवन है बोलो, 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय कितने साल हो गए, तो ऑन एन एवरेज हर साल कितने का प्रॉफिट आ गया, 15,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया, 15,000 रुपए का। और गुडविल कितने ईयर परचेज है, तो फर्म गुडविल कितनी हो गई, 45,000 रुपीज। कितनी आ गई, 45। ये था पहला क्वेश्चन। किसी को डाउट इसमें? सेकंड क्वेश्चन पे आओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, कह रहे प्रॉफिट गिवन है 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का। गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेज ऑफ पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो निकाल लेंगे, कितनी आसान है बताओ, 4,03,98,000 है, उसके बाद 4.5 लाख का प्रॉफिट है, उसके बाद 4,45,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद 5 लाख का प्रॉफिट है। डिवाइडेड बाय कितना, 5 ईयर्स। कितना हो गया बताना एक बार, इसका सम सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। कितना आ रहा है, किया ही नहीं, वाओ जल्दी बता दो। आंसर नंबर 2 हो गया ये, 1893, 18,93,000 डिवाइडेड बाय 5 साल। एवरेज प्रॉफिट हर साल का क्या आ गया बोलो, एवरेज प्रॉफिट हर साल का क्या आ गया बोलो भाई, कितना आ रहा है, 21,93,000, 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। कितना आ रहा है, बताओ बताओ, 4 लाख कुछ आना चाहिए, 38,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,38,600 इंटू में कितने ईयर परचेज है, 4 ईयर्स है। तो बताना कितना हो गया, 17,54,400। क्या आ गई ये, गुडविल आ गई। क्या आ गई ये, गुडविल आ गई। देखो बेटा एक जगह लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैं पढ़ता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज likely to earn similar profit after change in ownership because of the efforts put in the past। दोबारा बताऊं, वो ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है वो साल, उतने साल इन विच जिसमें फर्म सिमिलर प्रॉफिट अर्न करेगी मैनेजमेंट चेंज होने के बावजूद। क्योंकि पास्ट में हमने अच्छा काम किया है, पास्ट में हमने अच्छा काम किया। मैं को फिर कह रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मैं इस साल से बुरा पढ़ाना शुरू कर दूं तो भी मेरा 2-3 साल काम चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पास्ट में अच्छा काम किया है। देखो एकदम से किसी का बिजनेस नहीं बंद होता। हाँ कोई आना ही बंद कर दे तो अलग बात है, पर यदि आप काम कर रहे हो और खराब काम कर रहे हो तो भी आपका काम कुछ साल तक चलता रहेगा, क्योंकि अपने पास्ट में अच्छा एफर्ट किया है। मैनेजमेंट के बदलने से भी 2-3 साल तक वहां पे फुटफॉल आता रहेगा, काम आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कहता है बताओ, पूरब और पूर्वी, पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो, 2:1। कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1। दे एडमिट पर्व, किसको ले आए ये फर्म में, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब यहां किससे है, 4 ईयर परचेज से 4 गुना होगी गुडविल पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट, पिछले 4 साल
और पिछले 5 साल, विच एवर इज हायर, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट या पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, उसको कंसीडर करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो पिछले 4 साल कौन से होंगे बेटा? 25, 24, 23, 22, ये होगा पिछले 4 साल की एवरेज। 25, 24, 23, 22, 21, ये पिछले 5 साल की एवरेज हो जाएगी। तो उठाओ पिछले 4 साल, 15, 16, 10, 15, 16, 10 और 10 के बाद 15,500, ये पिछले 4 साल की एवरेज निकल आएगी। और पिछले 5 साल की एवरेज कैसे निकलेगी? पिछला साल 15,000 था, फिर 16 हुआ था, उससे पिछले साल 10 साल था, 1000 था, उससे पिछले साल 15,500 था, उससे पिछले साल 14,000 था, डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों में क्या लेना है? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में बड़ा होगा। देखना कौन बड़ा है, ये वाला नहीं, मैं अपनी मैथ्स बदला ना बेटा, एवरेज करके बताना। नहीं, लेफ्ट राइट नहीं बेटा, 4 इयर्स वाला, 5 इयर्स वाला। 14,100, 100 रुपए, 14,100 रुपए। और ये क्या आ रहा है बता दो भाई? कितना आ रहा है? 14145, ये आ रहा है 14,100 रुपए, ये आ रहा है 14,125 रुपए। तो क्या ले लोगे? विच एवर इज हायर, 14,125 इंटू में 4 इयर्स, 56,500। 125 को 4 गुना करोगे तो 500 हो जाएगा, 14 के 56 हो जाएंगे। ये सुन लो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आओ जी बेटा, 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4th क्वेश्चन पे आ गए हम, 4th वाले पे। क्या कहता है बताना, पढ़ो 4th क्वेश्चन। ए और एस पार्टनर्स हैं फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कितनी है? 2:, शाम को एडमिट किया इन्होंने 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए, ठीक है जी। और जो प्रॉफिट गिवन है ना, जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज पे निकालनी है, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट की। 3 ईयर परचेज है और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है। 3 ईयर परचेज है और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है जी। आपके पास 21, 22, 23, 24 और 25 का प्रॉफिट गिवन है। गौर फरमाएं, 24 वाले पे नेगेटिव बना हुआ है, इसका मतलब वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लिखा हुआ है 21, 22 में, 21, 22 में आफ्टर चार्जिंग 25,000 एबनॉर्मल लॉस फॉर बीइंग बाय फायर, लॉस बाय फायर। इसका मतलब 25,000 के एबनॉर्मल लॉस के बाद का प्रॉफिट गिवन है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट गिवन है? 2021। ये 21 कौन सा होगा? ये होगा 20-21। अगला कौन सा होगा? 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। कितना कितना प्रॉफिट गिवन है बोलना? 1,25,000, 1,87,500, 62,500 का लॉस है, 1,25। कौन से साल में कुछ गड़बड़ है? 21-22 में। क्या है? 1 लाख का जो प्रॉफिट है, 1 लाख का जो प्रॉफिट है किसके बाद है? कितने एबनॉर्मल लॉस? इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा? 1। मतलब आग लगने के बाद हमारा प्रॉफिट 1 लाख बचा है। तो बताओ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यदि आग नहीं लगती तो प्रॉफिट कितना होता? क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? अब इन सब का सम कर दो। 375 कितना आ गया? डिवाइडेड बाय कितने साल है? 5 साल। दैट इज कितना आ गया? 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट इनटू में कितने ईयर परचेज है? 3 है, तो 3 ईयर परचेज है। 3 साल तक आपको मेरे नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा। दैट इज गुडविल कितनी आ गई? 3 लाख रुपए। कितनी गुडविल आ गई? 3 लाख रुपए। किसी को डाउट इसमें? नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन पढ़ना। तरंग परचेज ज्योति का बिजनेस। तरंग ने किसका बिजनेस परचेज किया है? कब लिया है? 1 अप्रैल 2025 को।
अच्छा, प्रॉफिट गिवन है लास्ट 3 इयर्स का, 3 इयर्स के बेसिस पे निकाल, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है आपको, कितना है? 1,25,000 और 1,12,500। इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी हैं, उनको पहले प्योर करेंगे, बाद में बात करेंगे। और गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज पे। कितने ईयर परचेज है? गुडविल कैसी है? 2 ईयर परचेज। तो 2 इयर्स परचेज, पिछले 3 साल का प्रॉफिट कौन कौन से साल का गिवन है? 23, 24 और 25। 23 में कितना है बताओ? 1 लाख। क्या हो रखा है इसमें? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। क्या हो रखा है? एबनॉर्मल गेन है। क्या है इसमें? गेन। तो यदि वो गेन ना हुआ होता तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रॉफिट ज्यादा होता या कम होता? तो क्या कर देंगे? माइनस। कितना माइनस कर देंगे? 12,500। तो कितना आ गया? 87,500 आ गया। अगले साल चलो, 1,25,000 का प्रॉफिट है। क्या हो रखा है इस साल? एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो बताओ यदि एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता या कम होता? तो प्लस कर देंगे 25,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। उसके अगले साल हमारा प्रॉफिट है 1,12,500 रुपए का, जिसमें 12,500 की हमने प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, जो हमें करवानी चाहिए थी, जिसको हम आगे से ध्यान रखेंगे और करवाएंगे। तो क्या करेंगे? इसमें से 12,500 माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 3,37,500। पढ़ो बेटा क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने 12,500 की इंश्योरेंस नहीं करवाई थी फर्म की प्रॉपर्टी की। नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब इसकी इंश्योरेंस करवाया करेंगे। अभी तक नहीं करवाई थी, करवानी चाहिए थी। करवाता तो मेरा खर्चा और प्रॉफिट, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब 337 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 3 साल। तो क्या हो गया? 1,12,500 एवरेज प्रॉफिट आ गया। 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर, तो 2,25,000 क्या आ गई? गुडविल आ गई। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? नोट कर लीजिए। आओ जी 6th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 6th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 6th पे। पढ़ना क्या कहता है? पढ़ो भाई साहब। 6th क्वेश्चन कहता है एबीसी पार्टनर है फर्म में इक्वल के। कितने के पार्टनर है? किसको ले आए फर्म में बताओ? दमन को। ठीक है, इक्वल शेयर के लिए, मतलब 1/4 के लिए ना। एबीसी की रेशियो 1:1 है। अब डी के आने से 1:1 हो जाएगी, मतलब डी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। पिछले कितने साल के प्रॉफिट के बेसिस पे? 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, 6 क्वेश्चन को रोकूं या चलूं? अभी समझा देता हूं और उसके बाद पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। कितना प्रॉफिट गिवन है? पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है जी, तो कर लेते हैं। किसका किसका प्रॉफिट गिवन है? 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4 इयर्स। ठीक है जी, कितना कितना प्रॉफिट गिवन है? 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 का लॉस। ये सुन लो। अब पढ़ो नीचे क्या लिखा है। कहता है अ 2 व्हीलर वॉज परचेज 1 लाख एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। कहां पे डेबिट कर दिया था? 1 अप्रैल 24 को। 1 अप्रैल हमने क्या लिया था? मोटर व्हीकल ली थी। क्या ली थी? कितने की ली थी? उसको हमने गलती से किस में डाल दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा पूरा, बट अभी समझा देता हूं थोड़ा सा। एक P&L अकाउंट होता है और एक क्या होती है? बैलेंस शीट। हमने क्या लिया है? मोटर व्हीकल लिया है ना। मोटर व्हीकल लिया है तो कहां पे आना चाहिए था? बैलेंस शीट, एसेट साइड। हमने गलती से उसको क्या मान लिया? अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या मान लिया हमने उसको गलती से? अपना। तो जरूर हमने यहां पे लिख दिया होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितने लाख? 1 लाख। हाय राम, ये तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो मोटर व्हीकल है। तो कहो तो जाए यहां से, जाए इसका कान पकड़ो, पकड़ो इसका कान।
को अपना कान पकड़ा, कान पकड़ो इसका यहां से, उसको यहां से निकाल के कहां ले जाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको बोलो कि तू यहां से जा 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 चली जा, यहां से चली गई और कहां चली गई, मोटर व्हीकल 1 लाख यहां गई। क्या किया आपने, यहां से खर्चा हटा दिया, खर्चा हटाया तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या करोगे इस साल, प्लस 1 लाख रुपए, यस और नो, क्योंकि आपने खर्चा हटाया, खर्चा तो आपका प्रॉफिट। अब आपने इसको अपनी क्या मान लिया, एसेट, क्या मान लिया। अब उस एसेट पे क्या लगाओगे, पढ़ो कितना का है डेप्रिसिएशन लगाने को, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 25,000। ऐसा करते ही आपका खर्चा और आपका प्रॉफिट तो माइनस 25,000। दोबारा समझाओ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंस रॉन्गली कंसीडर्ड एज रेवेन्यू। दोबारा बताता हूं, हमने एक मोटर व्हीकल खरीदा था, क्या खरीदा था, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को हमने गलती से क्या मान लिया था, अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो मैंने इसे P&L में डेबिट कर दिया होगा। अब मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, तो मैं खर्चे को हटाऊंगा और एसेट बनाऊंगा, खर्चे को हटाऊंगा एसेट बनाऊंगा, खर्चे को हटाऊंगा एसेट बनाऊंगा। तो जैसे ही खर्चा हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट, क्योंकि खर्चे के साथ प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है, बढ़ गया प्रॉफिट 1 लाख से। अब मैंने इसको भी नहीं क्या मान लिया, एसेट माना, तो उस पर क्या लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। तो P&L में क्या किया, तो इससे क्या हो गया मेरा खर्चा, प्रॉफिट तो माइनस 25,000। याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। मैं पूरे इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसको थोड़ी देर में। कोई डाउट यहां तक किसी को, आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है, और भी कोई बात है, हाँ सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है मेरी 10,000 रुपए, 24 में भी और 25 में भी। कहां से इनकम हो रही है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है 10,000 की। तो मेरी बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है, रखूं या हटा दूं, माइनस 10,000, माइनस 10,000 कितना हो गया, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, और ये हो गया 590 में ऐड करो 6 लाख, 625, ये हो गया 525 का लॉस। यही आ रहा है 590 में 10 ऐड करो 6, 625, 625 में 1 गए तो 525। अब इन सबको ऐड करो, 1 2 3 4 में से माइनस कर दो, 5 5 10 17 लाख, 17 में से 6 गए, 11,75,000 आ गया। देखना एक बार, मेरा मैथ्स वीक है थोड़ा सा। 5 5 10 17, 17 में 6 गए तो 11, 11,75, देखो यही आ रहा है। सही में मैथ्स वीक है क्या, हाँ। तो 590 और 10 ऐड करें 6 लाख, 625, ये माइनस है ना पहले से ही, 590 माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस ऐड होके 1 लाख में सेट के 525, 11, ठीक है 11,75 ही आ रहा है। अब इसे डिवाइड किससे करोगे, कितने साल हैं, तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बताओ, 2 लाख, आगे बस 235, तो 2,35,000 इंटू में 4, 9,40,000, 9,40,000 नोट कर लीजिए। आओ जी बेटा 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन पे क्या कहता है, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन द 1st of April 2025। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है, 2 साल, तो इनटू में 2 ईयर्स आ गया। आगे चलते हैं पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, और वो कितना है बेटा बताओ, 80,000। साल कौन सा है, 22, तो ये हो गया 31, नहीं ऐसा लिखते हैं 22 है ना, तो 21 22, 21 22, 22 23,
23 24 24 25 कितना कितना प्रॉफिट गिवन है बोलो? 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? पढ़ो पहला पॉइंट। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट इन द ईयर 31 मार्च 2022। इस साल में क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। डेबिट करने के बाद 80,000 का प्रॉफिट है ये। सोचो यदि एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो मेरा खर्चा कम होता और प्रॉफिट बड़ा हुआ होता, तो प्लस 20,000, 1 लाख आ गया। अगला चलो, एक फिक्स एसेट सोल्ड करी है 31 मार्च 23 को, जिसमें हमें कितने का गेन हुआ है? 25,000 का। कितने का गेन हुआ है मंगला साहब? 25,000 का गेन हुआ है, जिसको हमने P&L में जाके क्रेडिट कर दिया। P&L में जाके क्या कर दिया? तो ये P&L है, इसमें जाके लिखा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो भी है 25,000 यहां क्रेडिट करा होगा। तो यदि मैं इसको यदि ये ना होता तो प्रॉफिट 25,000 से कम होता, तो माइनस 25,000 कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। थर्ड पॉइंट, इन द ईयर 31 मार्च 2024 asset of the firm were not insured due to oversighting, insurance premium not to be paid। मतलब हमें क्या कर 31 मार्च 24 में मोटी मोटी बात यह है, हमें इंश्योरेंस करानी चाहिए थी, जो कि हमने, तो हम करवा लेते हैं इंश्योरेंस। कौन से साल की बात चल रही है? 31 मार्च 24 की। तो 15,000 रुपए इसमें से मोर माइनस कर देते हैं। कितना हो गया बताना? 145। इस साल में कुछ भी नहीं है तो 2 लाख ही आएगा। डिवाइड कर, ऐड करो 615 डिवाइडेड बाय 4, सही बताओ। 560 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया एक साल का? 141,250। 141,250 इंटू में 2 ईयर्स 282,500 रुपए। देखो ये आंसर आ रहा है, बस नोट कर लीजिए। और जी 7th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन है वेटेड एवरेज मेथड का। किसका है? वेटेड एवरेज। किसका? हाँ सॉरी, 8th क्वेश्चन पे आ गए हम। 8th क्वेश्चन पे, और 8th क्वेश्चन किसका है? वेटेड एवरेज का। किसका 8th क्वेश्चन? वेटेड एवरेज का। आओ शुरू करें। अब बहुत आसान है, आपको बातों बातों में कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। प्रॉफिट गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। कितना है? 20 24। कितना है? 20 24 30 25 25 और 18। क्लियर है? अब नीचे पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा है कि वेट्स गिवन है। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर्स। और फिर हमें वेट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? और वेट्स क्या दे रखे हैं? 20-21 के लिए क्या वेट लेना है? 1 2 3 4 और इस साल के लिए 5। इसका सम क्या बनेगा? 3 6 10 15। ये हो गए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसमें कोई एडजस्टमेंट होती तो मैं एडजस्टमेंट भी कर लेता। ये है वेट्स। वेट्स है पॉसिबिलिटीज। वेट का एक्चुअल मीनिंग होता है पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज। अच्छा बात बताओ मुझे, ये इतना बड़ा बैच क्या एक ही साल में बन गया? ग्रेजुअली कई साल लग गए। जब शुरू किया था तो 2 4 5 बच्चे थे, फिर उसी में 7 8 हुए, फिर 1 से 2 बैच हुए, फिर बड़े होने लगे, तो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ये स्टेज आई। बहुत टाइम लगता है किसी भी बिजनेस को। तो आज से 5 साल पहले जैसा मुनाफा होने की संभावना मुझे इस साल कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है या कम है? नहीं, आज से 5 साल पहले जैसे प्रॉफिट होते थे उस जैसे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है? कम है। इसलिए मैंने उसको वेट क्या दिया है? 1। और पिछले जैसा प्रॉफिट होने की संभावना कितनी है? सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने करंट ईयर को, जो पिछला ही साल निकला है हमारा अभी, उसको मैंने सबसे बड़ा वेट दिया है 5। आप समझो ना, पिछले साल यदि किसी ने 40 लाख कमाए हो तो उसकी एकदम से ना 1 करोड़ हो जाएगी ना 2 लाख रह जाएगी। तो किसी का भी प्रॉफिट, और ये तो इसने गलत क्वेश्चन लिया मेरे हिसाब से,
हमेशा वेटेड एवरेज तब यूज किया जाता है जब प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखाई देता है, या अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड। हालांकि इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए था 20, 24, 30, 35 और 45, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अपवर्ड जाता या डाउनवर्ड जाता। तो जब प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखाई देते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या है? वेट्स क्या है? ट्रेंड। वेट्स क्या है? पॉसिबिलिटीज। 20,000 जैसा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, इसलिए मैंने इसको वेट 1 लिया है, और पिछले साल जैसा प्रॉफिट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको वेट 5 लिया। यदि मैंने पिछले साल एक्स अमाउंट कमाया था तो उस एक्स में 5-7 लाख ऊपर या 5-7 लाख नीचे, बस यही तो होगा वेरिएशन। ये तो नहीं होगा कि एकदम से काम 4 गुना हो जाए किसी का, या एकदम से काम 4 गुना नीचे चला जाए। दोनों नहीं हो सकते एक साल के अंदर। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हो सकते, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इन नॉर्मल बिजनेस कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है? तो ये इसे प्रॉफिट है, इसे वेट कहा, इसे ए कहा, इसे बी का, आप दोनों का निकाल लेंगे प्रोडक्ट। 21 जा, 24 2 जा, 33 जा, 25 4 जा, 18 5 जा, सम कितना बन गया? 280, 300, 3,48,000। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। क्या होगा? 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? वेटेड एवरेज क्या आ गया बताओ? 23,200, 23,200 रुपए आ गया। ये वेटेड एवरेज आ गया 23,200 रुपए, इंटू में 3 कर दो, 600 रुपए, 900, 69,600 आंसर आ गया गुडविल का। यस और नो? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला समझ आ गया? पहले प्रॉफिट्स लिए फिर वेट्स लिए। अब इसमें भी कोई झोल होता तो क्या करते? पहले इसको एडजस्ट कर लेते। तो वेट्स लिए, प्रॉफिट ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, उससे वेटेड एवरेज आ गया। वेटेड एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज किया तो हमारा क्या आ गया? वेटेड गुडविल आ गई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसी को डाउट इसमें? नोट कर लीजिए।